गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया और इराक में सिया लड़के। सामान्य तौर पर ईरान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका दृढ़ता से इजरायल के साथ है। अमेरिका इस क्षेत्र में आतंकी समूहों की क्षमताओं के कमजोर होने से काफी खुश है। हालांकि बाइडन प्रशासन को अपने मूल्य आधारित बयानबाजी में भी बहुत समस्या आई है, क्योंकि इजरायल ने अपनी क्रूरता से तमाम मूल्यों को चकनाचूर कर दिया है। दुनिया में एक बड़ा वर्ग है जो इस अमेरिकी मिलीभगत से भयभीत है। अब दुनिया में भी गुस्सा है और अमेरिका समर्थक अनेक सरकारी भी वॉशिंगटन की आलोचना को मजबूत हुई है। अमेरिका में ही एक प्रबुद्ध रणनीतिक समुदाय है जो इजरायली आक्रामकता की खतरों को समझता है और किसी तरह समाधान में विश्वास करता है। गौर करने की बात है कि युद्ध के अंत के लिए बाइडन ने 5 सुझाव दिए, पर इजरायल ने मानने से इनकार कर दिया है। सलाह के बावजूद इजरायल अपने अभियान में अड्डा हुआ है। गाजा व अन्य मोर्चों पर आक्रामकता जारी रखना, वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार करना, हिजबुल्लाह नेतृत्व को खत्म करना, युद्ध को व्यापक बनाना और ईरान को जवाब देना। अमेरिका में इजरायल को दी गई हल्की सी फटकार भी यहूदी विरोध के आरोपी को आमंत्रित करती है और अमेरिकी दक्षिण पंथ को प्रेरित करती है। नेतन्याहू पूरी आक्रामकता दिखा रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं कि हैरिस भी बाइडन की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। हैरिस भी नेतन्याहू के किसी भी फायदे को उलट नहीं सकती, क्योंकि उन्हें अमेरिकी राजनीति की मुख्य धारा की सर्वसम्मत की भीतर काम करना होगा। अनेक देश हैं जो युद्ध की खुलकर निंदा से बच रहे हैं। अगर यूरोपीय देश अपना स्वार्थ देख रहे हैं तो अफ्रीकी देशों के लिए अपने अर्थव्यवस्था ज्यादा महत्वपूर्ण है। एशिया बुरी तरह से बड़ा हुआ है। भारत युद्ध रोकने के लिए बार बार अपील कर रहा है, पर चीन इस मोर्चे पर गंभीर नहीं है। उसके अपने व्यावसायिक हित हैं जो रस के साथ जुड़े हुए हैं। चीन के लिए अपने व्यावसायिक क्षेत्र सबसे बढ़कर हैं। यह कोई नई बात नहीं है। अमेरिका शुरू से ही अपने व्यावसायिक हित को सबसे ऊपर रखता आया है। रूस के हजारों लोग युद्ध में मारे गए हैं, फिर भी रूस अपने मान सम्मान के लिए लड़ रहा है। खतरा यह है कि युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, दुश्मनी वैसे वैसे गहरी होती जाएगी। सबसे बड़ा खतरा यह है कि रूस ने अपनी परमाणु संबंधी नीतियों में परिवर्तन किया है, इसीलिए चिंता ज्यादा बढ़ गई है। आज दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध से भी भयानक मंजर में है। ऐसे लोग बहुत होंगे जो आज प्रेम अहिंसा के पैरों का गांधी जी को याद कर रहे होंगे। बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, बेघर हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि युद्ध रोकने वाला कोई नहीं है। सवालों का अंबार लगा है, आने वाले दिनों में क्या होगा। संसार में अनेक जगह युद्ध और तबाही है। रूस, यूक्रेन, ईरान और इजरायल का भाग्य वास्तव में इस पर निर्भर करता है कि अमेरिकी मतदाता राष्ट्रपति चुनाव में कैसे मतदान करते हैं।